चैनल आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट आ रहा है, जिसका आपका नहीं हुआ है चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको नेक्स्ट टाइम ऐसी रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। यहाँ क्लास 6 से लेकर 10 तक की सारी मैथ और साइंस के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को मैं अपलोड कर रहा हूँ। अभी हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। एक कैनाल पे एक टीवी टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, उसी टावर के अगर उल्टे साइड से एक क्या किया जाए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अगर कोई नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसका जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, इसी पॉइंट से 20 मीटर की और दूरी ले और उसको अगर एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा किया जाए तो वहाँ से जो द एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विथ ऑफ द कैनाल। तो हमें हाइट ऑफ टावर बताना है, टावर का हाइट क्या है, और कैनाल का विथ भी बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक टावर है ये, ठीक है। इस टावर से थोड़ी ही दूरी पर क्या होता है, कोई आदमी या बंदा ऊपर की ओर देखता है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री बनता है, ठीक। इसी साइड थोड़ा और आगे जाने पे उसी के एक्चुअल सिधाई में एक और दूसरा बंदा है जो क्या करता है, ऊपर की ओर देखता है, तो उसको वो पड़ता है 30 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमें बताना है कि इस टावर का हाइट क्या है, यानी ये वाला पोर्शन, और कैनाल का विड्थ क्या है, ठीक है। ये हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। सबसे आसान वाले ही बोल रहा हूँ मैं अभी। जैसे कि सबसे पहला आता है साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और तीसरा टैन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने पिछले चैप्टर क्लास 8th के वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है, तो जिसको नहीं आया होगा वो उसको जाके दोबारा से विजिट करे, देखे। जिसने देखा ही नहीं उसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डील किस में करना है। मैं एक रफ डायग्राम फिर से अगेन ड्रॉ करता हूँ, एक सेकेंड। ये मान लीजिए एक टावर है, ठीक है। इस टावर से थोड़ी दूरी पे से एक बंदा इसको देखता है। ये हमारा ग्राउंड लेवल मान लो। तो यहाँ से जब वो देखता है तो वो 60 डिग्री के एंगल से देखता है। 20 मीटर दूर जाने के बाद एक और बंदा है, एक सेकेंड, जो यहाँ देखता है और उसको जो एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ता है वो पड़ता है 30 डिग्री का, ठीक है। इसकी नेमिंग कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन में है ए, बी, सी और डी, ठीक। तो हमें यहाँ क्या क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है ए बी और दूसरा निकालना है बी सी, यानी कैनाल का विड्थ और हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में देखिए हमें किसके डील करना है, इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में, यानी परपेंडिकुलर और बेस के रिस्पेक्ट में। तो मैं tan थीटा ही लूँगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी कि √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो √3, एक सेकेंड, √3 बी सी इज इक्वल टू ए बी के बराबर आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो वैल्यू मिली है इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। ऑटो करेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक। अब बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल यानी ए बी डी की। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। थोड़ा सा फिगर देख लो आप। ए बी डी में मैं फिर से tan थीटा लूँगा। tan थीटा इज इक्वल टू
सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहीं आगे ले रहा हूँ। तो यहाँ पर इस बार tan कितनी है, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर सेम ए बी है और बेस इस बार हमारा बी डी है, तो यहाँ बी डी ले लिया। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। और बी डी को क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ बी डी जो है ना, बी डी जो है वो बराबर है बी सी प्लस सी डी के, जहाँ पर सी डी हमें पता है कितना है, बी सी प्लस सी डी है हमारा 20 मीटर। तो मैं यही वैल्यू इसमें रखने वाला हूँ, बी डी के जगह मैं रखूँगा बी सी प्लस 20 मीटर, बी सी प्लस 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ गया बी सी प्लस 20 अपॉन √3 को यहीं छोड़ दिया है। ठीक है, अभी नहीं ले गया हूँ, इज इक्वल टू ए बी। इसको मैंने इधर भेज दिया। ठीक, अब मुझे पिछले वाले इक्वेशन में पता है कि ए बी जो है वो √3 बी सी के बराबर है, तो मैं ए बी की जगह √3 बी सी ही यूज़ करूँगा। यहाँ से आया बी सी प्लस 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 बी सी। क्यों? क्योंकि ए बी की वैल्यू हमारी √3 बी सी के बराबर है पहले इक्वेशन से। अब इस √3 को इधर भेज देता हूँ, तो ये आया बी सी प्लस 20 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 बी सी। √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 3 बी सी। ठीक है, इस बी सी को उधर भेज दिया, तो ये आया 20 इज इक्वल टू 3 बी सी माइनस बी सी, यानी कि 2 बी सी। 3 बी सी में से एक चला गया तो 2 बच गया। तो बी सी की वैल्यू क्या आई, 20/2 यानी 10 मीटर। तो हाइट ऑफ कैनाल, जो विड्थ ऑफ कैनाल कह सकते हैं, वो कितना आया, 10 मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ विड्थ ऑफ कैनाल वो कितना आया, 10 मीटर। 20 क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, 10 मीटर। ठीक है, और अगेन एक और चीज़ हमें निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालना है। हाइट ऑफ टावर क्या है, ए बी। तो देखो अगला एक लास्ट पॉइंट, हाइट ऑफ टावर वो क्या है, ए बी। और अगर मैं बताऊं तो ए बी हमारा किसके बराबर है, √3 बी सी के। तो ए बी इज इक्वल टू √3 और बी सी कितना आया, 10 मीटर, यानी कि 10√3 मीटर आपका आ गया हाइट ऑफ टावर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट आता है तो एक बार इसको दोबारा देखिए, इस वीडियो को, जो अटके हो, जहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हुई है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और भी वीडियोस को विजिट करें और सारे वीडियोस को देखें। पर क्वेश्चन मैंने हर क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बना रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।